नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। राज्य के मुखिया वीरभद्र सिंह पहुंचे बनीखेत महाविद्यालय की सिल्वर जुबली में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। मंडी में नकली आर्मी मैन गिरफ्तार, संदिग्ध रूप में आर्मी वालों के ही साथ रह रहा था। मंगलवार से सुरक्षा के लिहाज से भी कई सवाल आए सामने, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा था। मंडी वल्लभ कॉलेज में मनाया गया वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम, मंत्री अनिल शर्मा ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और गिरधारी लाल ने कौल सिंह ठाकुर को लिया आड़े हाथ, कहा द्रंग विधायक के पास युवाओं के पास रुकने का नहीं है समय। और खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। मंडी के पडल मैदान में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब एक व्यक्ति को सेना भर्ती के दौरान सेना के बीच ही पकड़ा गया। ये शख्स मंगलवार से आर्मी वालों के बीच नकली आर्मी जवान बनकर रह रहा था। आर्मी कमांडो ने उसे संदिग्ध पहचान कर पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि इसने ऐसा क्यों किया। जरा गौर से देखिए इस शख्स को। इस शख्स को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ये शख्स आर्मी से ही संबंध रखता है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये आर्मी वाला नहीं है, बल्कि मंगलवार से शिव नाम का ये शख्स आर्मी भर्ती के दौरान आर्मी वालों के बीच ही नकली आर्मी जवान बनकर रह रहा था। जैसे ही आर्मी वालों को इस संदिग्ध शख्स का पता चला तो उन्होंने इस नकली सेना जवान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर सदर थाना प्रभारी चेत सिंह भंगालिया ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि शिव नाम का यह शख्स मंगलवार से ही उन्हीं के साथ रह रहा था और पंजाब होशियारपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। आज दोपहर को जो पडल में आर्मी की रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें एक आदमी को फौज का लेस नायक पांडे लेकर आया है, जो उन्होंने साथ कंप्लेंट दी कि ये आदमी इनके पास संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया है और इसने आर्मी सप्लाई कोर की यूनिफॉर्म पहन के रखी है, बैच लगा के रखा है और इन्होंने इसकी इंटरोगेशन की है तो ये पाया गया है कि ये आदमी फौज में नहीं है और ये ऐसे ही संदिग्ध अवस्था में इनके बीच पिछले कल से था। तो आज इन्होंने इसको पकड़कर हमारे हैंड ओवर किया है। हमने इस शिव कुमार, जिसका नाम है, ये जंडोल होशियारपुर पंजाब का बुकेरिया नामक जगह का रहने वाला है। इसके विरुद्ध मामला जाली फौजी बनने का व जाली कार्ड अपने पास रखने के संबंध में दायर कर दिया है, जिसका अन्वेषण चल रहा है। अभी मामले का अन्वेषण आरंभिक स्टेज पे है। क्या तथ्य सामने आते हैं तो ये इस पर गहन तफ्तीश जारी है। अब सवाल उठता है कि यह नकली सेना का जवान बनकर आखिर क्यों पहुंचा था भर्ती में। इसका भर्ती के दौरान इन्हीं के साथ आने का क्या उद्देश्य था। वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आर्मी वालों के बीच में ही ये व्यक्ति रह रहा था तो कहीं ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं रच रहा था। इन सवालों के जवाब बहरहाल पुलिस को तलाशने हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपने 3 दिवसीय डलहौजी दौरे के दौरान बनीखेत हेलीपैड पहुंचे, जिसके तुरंत बाद सबसे पहले बनीखेत में बख्शी टेकचंद डीएवी कॉलेज के करीब 1 करोड़ की लागत से बनने वाले प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी। वहीं महाविद्यालय के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी उन्होंने शिरकत की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा बंगाल में 33 kV विद्युत उप केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद मां भद्रकाली मंदिर भलेई में पूजा अर्चना के बाद जनसभा को संबोधित किया। Being the chief minister for 6th time, and we are really very proud members of Himachal Pradesh, so that we are कलेड़ी गांव में प्यारेलाल नाम की पत्नी के 3 दिन से गायब होने का मामला सामने आया है। पति प्यारेलाल का कहना है कि उनकी बीवी बीते रविवार से घर से फरार है और अपने साथ पैसे और गहने इत्यादि भी लेकर गई है।
आपको बता दें कि यह महिला अपने 3 बच्चों को छोड़कर गई है। वहीं प्यारेलाल का कहना है कि उसके ससुर उसे धमकी भी दे रहे हैं। मेरी पत्नी रविवार से गायब है। घर से खाना खुना साथ हमने खाया, नहा धो के गई। उसने कहा, बोले मैंने गया घास काटने के बाद मैं अपने गाँव आस पड़ोस में मैंने मजदूरी कमाने गया। रविवार की बात है? रविवार की बात। जब मैंने उसने कहा, बोले मैं घास काटने गया तो वहाँ कुछ नहीं था। शाम को 12 बजे के टाइम में घर आया। जो मेरी पत्नी को कोई आस कोई पता नहीं था। मैंने अपने सारे के लिए फ़ोन किया कि शहर साहब मेरे घर वाले पहुँच गए पूरे। वो नहीं था, उसने मेरे को धमकी दे दी। पत्नी की साजिश मेरी सारे के साथ है कि साथ क्या है। जब शनिवार को उन्होंने फ़ोन किया मेरी घरवाली की बेटी कहाँ है, शुक्रवार फिर भी आ गया। शुक्रवार को उन्होंने बातचीत की है उन्होंने साहब से। अब 3 बच्चे छोड़ के गई वो। मेरा पैसा देला 100 रुपये वो लेके गई वो। 10 दिन के अंदर सरकार अगर पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन की मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी शुरू किया जाएगा। यह बात मंडी में युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष गिरधारी लाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। आपको बता दें कि युवा शक्ति संगठन पहले भी पद्धर की समस्याओं के लिए 28 दिन तक अनशन कर चुके हैं। पीडब्ल्यूडी के सब डिवीजन को लेकर पद्धर में फिर चिंगारी तेज होने लग गई है। इसी मुद्दे को लेकर मंडी में युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन का ऑफिस पद्धर से मंडी को तब्दील करने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गिरधारी लाल ने वार्ता के दौरान कहा कि पद्धर में लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वह उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। पहले भी हमारी 28 दिन की भूख हड़ताल रही है वहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेके। इस बार युवा शक्ति संगठन ने दोबारा चेन हंगर स्ट्राइक शुरू करी है 2 अक्टूबर से। और हमारे जो मेन इशू है वो ये है कि जो पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न पद्धर से मंडी शिफ्ट किया गया उसको दोबारा पद्धर में स्थापित किया जाए। जब तक ये पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न मंडी से या दोबारा शिफ्ट नहीं किया जाता, मंडी पद्धर में दोबारा स्थापित नहीं किया जाता, तब तक जो है युवा शक्ति संगठन अपना आंदोलन खत्म नहीं करेगा और बल्कि इस आंदोलन को और तेज करेगा। 10 दिन के चेन हंगर स्ट्राइक तक अगर सरकार इस बात को नहीं स्वीकार करती है तो मैं युवा शक्ति संगठन का अध्यक्ष आमरण अनशन पे बैठूंगा। जब तक नोटिफिकेशन के साथ, कॉपी के साथ सरकार खुद नहीं आती है तब तक फिर हम अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होता रहेगा। वार्ता के दौरान उन्होंने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक को घेरते हुए कहा कि पद्धर में 2 अक्टूबर से संगठन के युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कौल सिंह ठाकुर 2 बार उधर से ही गुजरे और उन्होंने युवाओं के पास रुकना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि आगे से अब मंत्री को घेरने की कवायद भी शुरू की जाएगी। हमें बहुत नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक हमारे पास से गुजर गए, लेकिन उनके पास इतना समय भी नहीं था कि भूख पे बैठे हुए उन लड़कों को पूछें कि वो क्यों बैठे हैं भूख हड़ताल पे, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, जबकि वो 2 बार सेम उसी रास्ते से आए और गए। अब अगर कभी भी किसी भी मंत्री का हमने ये सोच के उनको रोका नहीं कि अगर ये द्रंग के ही एमएलए हैं तो फिर हमें रोकने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर अब ये नहीं, अगली बार जब भी इनका प्रोग्राम बनेगा तो इनको हम हर हालत में घेराव करेंगे इनका और इनको जवाब देना पड़ेगा कि जिस डिवीजन को कि हम लेके आज लड़ रहे हैं उसमें ये उस डिवीजन को मंडी ले कैसे गए। पहले उनको द्रंग शिफ्ट किया, हमें बोला गया स्थायी रूप से ले जाया जा रहा है और अब ये मंडी में सेटल हो गया। अब कई एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं। गिरधारी लाल ने बताया कि अगर सरकार जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं पर गौर नहीं करती है तो संगठन उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए सरकार और स्थानीय विधायक जिम्मेवार होंगे। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चले एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के चैनल। Phasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Phasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road, near Jawahar Park, Sundarnagar. गुप्ता सेल परचेज सेकेंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की
LMV गाड़ियां सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है। गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। 7 अक्टूबर को मंडी वल्लभ कॉलेज में 2013-2014 एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर 2013-2014 में जिन बच्चों ने एक्टिविटीज में भाग लिया था उन बच्चों को भी सम्मानित किया गया। पढ़ेगी तब कहीं जाकर 5 साल तक नंबर आएगा। ओ मैडम जी, 5 साल बाद तो मेरा ऊपर जाने का नंबर आ जाएगा जी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओ मैडम जी, मेरी कोई ढकपाई नहीं हो सकती। हाय हाय मेरे साथ। मंडी वल्लभ कॉलेज में 2013-2014 एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम के दौरान अनिल शर्मा ने बच्चों को संबोधित करते हुए जहां बेहतर शिक्षा की बात कही, वहीं प्रदेश सरकार की नीतियों का बखान करते हुए भी नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने इस बात को देखा और महसूस किया कि हमारी बेटियां दूर दूर से पढ़ने आए तो क्यों नहीं कॉलेज ही दूर दूर पहाड़ी क्षेत्रों में खोल दिए जाएं। तो यही कारण हुआ कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के प्रति जो वचनबद्धता दिखाई है और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर कॉलेज खोलकर हमारी बेटियों को वहां जाने का मौका मिला। अनिल शर्मा ने कहा कि जो मांगे छात्र संगठन ने उनके सामने रखी है उन मांगों पर गौर किया जाएगा। वहीं उन्होंने बातों ही बातों में विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बाहर बैठकर बातें करना आसान होता है लेकिन काम करना बहुत मुश्किल। कहते हैं फाउंडेशन बहुत रखे जाते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि काम करना बहुत मुश्किल होता है, बाहर बैठकर काम बातें करनी बहुत आसान होती है। इसलिए प्रयास हम कर रहे हैं और हमारे प्रयास जारी रहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने 2013-2014 में जिन बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया था उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों ने कई कार्यक्रम भी पेश किए। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेरे फ्यूचर का सवाल है, IAS बनाना है तुझे, नहीं तो रह जाओगे कुआरे के कुआरे। मंडी में जारी किसान बचाओ अभियान के कार्यकर्ता देशराज का अनिश्चितकालीन अनशन 6 दिन बाद समाप्त किया गया। यह निर्णय जन संसद के बाद लिया गया। इस अवसर पर देशराज शर्मा ने कहा कि अनशन को समाप्त करके अब लोगों को जागरूक करने के मकसद से जन जागरण यात्रा की जाएगी। अपनी मांगों को मनवाने के लिए पिछले 6 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन अनशन को समाप्त कर अब जन जागरण यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यह फैसला मंडी में जन संसद के दौरान लिया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर देशराज शर्मा ने बताया कि संसद में राज्य की स्वच्छ राजनीति पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। तो तमाम कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि इस अनशन को बदल करके जन जागरण यात्रा पंचायतों में निकलना चाहिए। तो वो आग्रह मान करके आज हमने इस अनशन को जन जागरण यात्रा में बदला है। अब ये जन जागरण यात्रा पंचायतों में जाएगी और ये भी प्रस्ताव है कि ये हिमाचल प्रदेश में एक स्वच्छ राजनीति विकल्प देने का काम करना चाहिए, जिस पर भी जन संसद ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया। तो हमारी जो राज्य समिति है उसने तय किया है कि आगे आने वाले समय में इस तरह का भी प्रयास होगा और अब ये यात्रा जन जागरण यात्रा पंचायतों में जाएगी और आने वाले समय में बड़ी किसान रैलियां हम लोग हर जिला में करेंगे। वहीं BR कौंडल ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नेताओं को किसी के भूखे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक मैं नहीं समझता कि आज के दिन में इन राजनीतिज्ञों के ऊपर सत्याग्रह और व्रतों का कोई असर होता हो। इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि इतनी तो अंग्रेजों की भी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम जब महात्मा गांधी सत्याग्रह करते थे तो अंग्रेजों की सत्ता ही मन हिल जाती थी और उनके पास वो बात करने के लिए आते थे। लेकिन आज की तो ये हालत है कि 6 दिन से एक इंसान यहाँ पर भूखा बैठा है, आम आदमी के लिए संघर्ष कर रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि
आंखें बंद करके अपने घरों में बैठे हैं और इतनी कर उनमें दया नहीं है कि थोड़ा देर आकर इनसे पूछें कि इनकी समस्या क्या है। गौर है कि पिछले 6 दिनों से किसान बचाओ अभियान के कार्यकर्ता देशराज शर्मा अनशन पर बैठे हुए थे और आज अनिश्चितकालीन अनशन को समाप्त कर लिया गया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मशाला को नगर निगम बनाने की अधिसूचना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। धर्मशाला नगर निगम में शामिल किए जाने वाले ग्राम पंचायतों के नगर निगम के विरोध के बाद अब हिमाचल किसान सभा भी नगर निगम के विरोध में उतर आई है। हिमाचल किसान सभा और पंचायत संघर्ष समितियों ने बुधवार को डाकघर धर्मशाला से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक रैली निकालकर नगर परिषद धर्मशाला को नगर निगम बनाने की अधिसूचना का विरोध किया। नगर निगम के विरोध में सीटों के बैनर तले निकाली गई रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जिलाधीश कार्यालय में समाप्त हुई रैली के उपरांत हिमाचल किसान सभा संबंधित सीटों के पदाधिकारियों व स्थानीय लोगों ने जिलाधीश कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को नगर निगम की अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की। लोगों का कहना है कि विभिन्न पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने से हजारों लोगों का मनरेगा के तहत रोजगार छिन जाएगा। लोगों ने बताया कि पंचायतों में रहने वाले लोगों के पास खेती बाड़ी व मनरेगा के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं, ये जो नगर निगम में मिलाए जाने के विरोध में और ये 18 पंचायतों के लोग हैं, ये भिन्न भिन्न तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और इसी संदर्भ में हिमाचल किसान सभा भी इस आंदोलन को करने जा रही है, आज कर रही है और आगे बढ़ाने जा रही है। और इसी तरीके से जो मनरेगा के अंदर रोजगार है वो छिन जाएगा और बहुत सारे लोगों के ऊपर अगर नगर निगम बनता है तो टैक्सेस लगेंगे, जो ये गरीब जनता जो है वो टैक्स देने में सक्षम नहीं होगी। और सरकार ने हमारी इस बात को नहीं माना तो हम इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और किसी भी हद तक इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और इस नगर निगम की अधिसूचना जो सरकार ने जारी की है इसको रद्द करवाने में हम पूरे जोर संघर्ष करेंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हम इस आंदोलन को कर रहे हैं। हिमाचल किसान सभा पदाधिकारियों सहित लोगों का कहना है कि यदि सरकार ने इस अधिसूचना को जल्द ही रद्द नहीं किया तो किसान सभा, पंचायत संघर्ष समितियां व पंचायत के लोग मिलकर इस आंदोलन को और तेज करेंगे और यह आंदोलन कोई भी रूप धारण कर सकता है। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सुनहरा मौका स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। रतन सिंह सराफ एंड सन्स जल्द लेकर आ रहा है मंडी शहर के लिए एक नया तोहफा। अधिक जानकारी के लिए जरूर पधारें रतन सिंह सराफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी। वहीं राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठन द्वारा पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा को जहां सम्मानित किया गया, वहीं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर उन्हें एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। इस मौके पर संघ के प्रधान घुंगर मल ने बताया कि 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों का सेवाकाल 60 से घटाकर 58 वर्ष कर लिया गया है, जो अन्यायपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पेंशन भी बंद कर दी गई है, जबकि उन्हें CPF में डाल दिया गया है। हमने 4 सूत्रीय मांग पत्र दिया। फर्स्ट मांग हमने मंत्री से ये की कि
कि जो 2003 के पहले जो कर्मचारी लगे हैं उनको जो है पेंशन दिए जाए, क्योंकि वे 1997, 98 और 99 2003 से पहले लगे हुए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें जो है CPF में डाला गया है, पेंशन की व्यवस्था नहीं की है। हम मांग करते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, मंत्री से कि हमें जो है पेंशन दिए जाए। नंबर 3 में हमारी मांग ये है कि चतुर्थ श्रेणी से कर्मचारियों की पदोन्नति क्लर्क के लिए अति शीघ्र की जाए, क्योंकि लंबे समय से शिक्षा विभाग में प्रमोशन नहीं हो रही है, जबकि अनेक विभागों में अलग अलग कर्मचारियों की प्रमोशन हो रही है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रमोशन नहीं हो रही है। नंबर 4 डिमांड हमारी ये है, हमीरपुर चयन बोर्ड हमीरपुर से हमारी ये मांग है कि जो LDR के माध्यम से जो टेस्ट लिया गया है, कृपया करके उसका तुरंत परिणाम घोषित किया जाए, ताकि जो वैकेंट पोस्ट हमारी क्लरिकल PN भाइयों की है उसका कोटे को बढ़ाया जाए। धर्मशाला के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों को नगर परिषद में शामिल कर धर्मशाला को नगर निगम बनाने की कवायद से लोगों में रोष की चिंगारी पनपना शुरू हो गई है, जिसके चलते विभिन्न पंचायतों ने नगर निगम में शामिल किए जाने पर अपना कड़ा विरोध जताया। ग्राम संघर्ष समिति सिद्धपुर, होडल व चटचौड़ के लोगों ने पंचायतों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें जबरदस्ती नगर निगम में शामिल करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जिलाधीश कांगड़ा रितेश चौहान के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजकर उन्हें नगर निगम में शामिल न करने की मांग उठाई है। ग्राम संघर्ष समिति ने सिद्धपुर से जिलाधीश कार्यालय तक रैली निकालते हुए उन्हें नगर निगम में शामिल न करने के बारे में जोरदार नारेबाजी की, जिसमें लगभग 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ग्राम संघर्ष समिति के सलाहकार सर्वचंद ने कहा कि सिद्धपुर के परिवार पंचायत को नगर निगम में शामिल करने पर खुश नहीं है और सभी परिवार इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। संघर्ष समिति का कहना है कि सिद्धपुर के परिवार अत्यंत गरीब है और लोग मेहनत मजदूरी व मनरेगा के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। यदि सिद्धपुर को नगर निगम में शामिल किया जाता है तो इससे उनका रोजगार तो छीनेगा ही, साथ ही टेलीफोन, बिजली व पानी के बिलों में होने वाली बढ़ोतरी और नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले करों को भी गरीब लोग नहीं चुका पाएंगे। धर्मशाला नगर पालिका के साथ लगती पंचायतें जो उन्होंने नगर में डाली हैं, जिसका अधिवेशन जो है वो निकाल दिया है, उसके विरोध में दिए तो हड़ताल तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो बेसिक चीज़ें ना जो बताई जाती हैं वो तो हमें इमीडिएट जो जल्दी तो मिलने वाली नहीं है। टैक्स बढ़ जाएंगे, एक नॉर्मल आदमी जो है वो बोझ बढ़ जाएगा। अच्छा, खेती बाड़ी लोग हैं, पंचायत में जो फैसिलिटी IRDP है, अंत्योदय है, 100 दिन का रोज़गार है। खेती बाड़ी इधर ऐसी है कि बेमौसमी बारिश है, अभी भी जो फसल है जब चाहिए बारिश तब होती नहीं है। इतनी दूर से आना जाना, दफ्तर जो है वो धर्मशाला में खुल जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ के लिए बार बार यहाँ आना लगेगा। ये जो गांव के लोग हैं इस बोझ को नहीं सहन सकते। संघर्ष समिति का कहना है कि यदि सिद्धपुर को नगर निगम में शामिल कर लिया गया तो गांव के लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, इसलिए सिद्धपुर, होडल व चटचौड़ के लोगों को नगर निगम धर्मशाला के दायरे से बाहर रखा जाए। इस अवसर पर सिद्धपुर की पंचायत के लगभग 200 गांववासी मौजूद रहे। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। राज्य के मुखिया वीरभद्र सिंह पहुंचे बनी खेत महाविद्यालय की सिल्वर जुबली में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। मंडी में नकली आर्मी मैन गिरफ्तार, संदिग्ध रूप में आर्मी वालों के ही साथ रह रहा था। मंगलवार से सुरक्षा के लिहाज से भी कई सवाल आए सामने, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा था। मंडी वल्लभ कॉलेज में मनाया गया वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम, मंत्री अनिल शर्मा ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और गिरधारी लाल ने कौल सिंह ठाकुर को लिया आड़े हाथ, कहा द्रंग विधायक के पास युवाओं के पास रुकने का नहीं है समय।